हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साड़ी में फॉल लगाने का सबसे आसान तरीका। कि देखो, सबसे पहले अपन साड़ी में फॉल लगाते हैं तो कम से कम एक ब्लान छोड़ के और हम उस फॉल को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मशीन पर लेते हुए और इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और साड़ी पे लगाते हैं। देखो, इस तरह से हमें मशीन से सबसे पहले नीचे से, क्योंकि नीचे से फॉल लगाना आसान होता है और वहां पे जल्दी भी लग जाती है और झोल भी आने का डर नहीं रहता है। इसलिए हम साड़ी में नीचे की साइड से और मशीन से अच्छे से फॉल लगा लेंगे। और फॉल लगाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि फॉल हमेशा बराबर में आती रहे, साड़ी के बॉर्डर के बराबर में सही से, और फॉल अच्छे से लगे। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और एंड में जैसे ही हम लगाते हैं उसके बाद भी हमें साड़ी में फॉल को इस तरह से फोल्ड करके एंड करना है, क्योंकि लगाने से पहले और लगाने के बाद हमें थोड़ा फॉल को फोल्ड करना पड़ता है। इसके बाद ऊपर के लिए हम एक थाली लेंगे और थाली पर साड़ी को अच्छी तरह से बिछाकर, कि उसमें कोई सलवट नहीं हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कोई सलवट नहीं हो और कोई साड़ी या फॉल सिकुड़ नहीं रहे हो, इससे क्या है, झोल नहीं आता है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। थाली के ऊपर हमें साड़ी को और फॉल को इस तरह से दबाते हुए हमें सुई से और इसको अच्छी तरह से इसके टाँके लगाने होते हैं। देखो, सुई से फॉल लगाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी अपन टाँके लगाते हैं तो देखो, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ कि कोई भी टाँका लगाने के बाद उसको फिर पीछे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करने पे कई बार क्या होती है, हमारे पैरों में या पायल में कभी भी धागा यदि उलझ जाता है और हम जब उसको तोड़ते हैं तो सारी जो फॉल है वो खुलती हुई चली जाती है। लेकिन जिस तरह से मैं टाँके लगा रही हूँ उस तरह से पीछे से टाँके लगाने पर वो फॉल है जो खुलती नहीं है। देखो, इस बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम हाथ से टाँके लगाएंगे ऊपर की साइड में, तो उस सुई को ऊपर लेने के बाद में हम पीछे से दोबारा से उस टाँके को लेंगे, ना कि आगे की साइड में। पीछे से टाँके को, सुई को पोते हुए और आगे की साइड हम लेके जाएंगे। इस तरह से फॉल को ऊपर की साइड से लगाने से फॉल कभी भी खुलती नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बीच बीच में से धागे टूटने पर फॉल उधड़ जाती है और फॉल खुल जाती है और फिर हमारी साड़ी खराब हो जाती है। तो इस तरह से हमें टाँके लगाने हैं। नीचे की साइड से हम मशीन से लगा के और फिर ऊपर की साइड से हम थाली पर रखकर फॉल लगाएंगे। इससे क्या है, झोल भी नहीं रहता। और जब भी हम फॉल लगाएंगे तो उसको थाली पर अच्छी तरह से बिछाकर इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें झोल तो नहीं हो रहा, कहीं से फॉल तो नहीं सिकुड़ रही, या फिर साड़ी में जैसे लेस वगैरह होती है, कई साड़ियों में वर्क होता है, उन साड़ियों में कई बार क्या है, झोल आ जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और एंड में भी हम इस तरह से सुई को दबाते हुए और फॉल को अंदर की साइड मोड़ते हुए और इसी तरह से हमें लास्ट में टाँके लगाना है। तो इस तरह से फॉल लगाने पर कभी भी फॉल उधड़ती नहीं है और खुलती नहीं है। देखो, इस तरह से फॉल हमारे अच्छे से इस साड़ी में लग चुकी है। देखो कितनी अच्छी तरह से, ना तो कहीं पर सलवट है, ना कहीं पर लेस के बीच में झोल आपको दिखाई दे रहा है। देखो, क्योंकि जब हम थाली पर साड़ी को बिछाते हैं तो उसमें क्या हमें पता चल जाता है कि कहीं फॉल या साड़ी सिकुड़ तो नहीं रही है, कहीं झोल तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमें फॉल लगाने से हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में बिना झोल के बहुत ही अच्छी फॉल लगा सकते हैं। देखो, इस तरह से हमारी ये जो फॉल है लगकर तैयार हो चुकी है, जिसमें ना तो कहीं झोल है, ना कहीं कोई सलवट है। और देखो कितनी अच्छी तरह से हमारी जो साड़ी है वो तैयार हो चुकी है। गाइस, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आगे आने वाले और भी नई नई घरेलू टिप्स, सिलाई की टिप्स, साड़ियों की डिजाइन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। ये देखो कितनी अच्छी फॉल है। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।